हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको इंश्योरेंस लॉ से रिलेटेड 20 एमसीक्यू रहेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट बनाया गया है। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि जन शिकायत कानून निवारण 1998 डॉट डॉट यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है, ठीक है। तो 1998 डॉट डॉट के द्वारा बनाया गया कानून के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से क्या भरा जाए बताइए। अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। देखिए जन शिकायत कानून निवारण 1998 डॉट डॉट के द्वारा बनाया गया कानून के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। जन शिकायत कानून निवारण 1998 केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून के नाम से जाना जाता है। तो किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। डी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, एक बीमा धारक, खाली स्थान यहां पर भी भरना है आपको, ऑप्शन में सही ऑप्शन चुन करके यहां पर भरना है। एक बीमा धारक डॉट डॉट के तहत लोकपाल से संपर्क करके विवाद को हल कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है लोक शिकायत निवारण नियमावली के तहत। किसके तहत? लोक शिकायत निवारण नियमावली के तहत। समझ गए? तो यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लोक शिकायत निवारण नियमावली के तहत एक बीमा धारक लोकपाल से संपर्क करके विवाद को हल कर सकते हैं। याद रखिएगा लोक शिकायत निवारण नियमावली। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि लोक शिकायत निवारण नियम 1998 डॉट डॉट यहां पर भी खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो लोक शिकायत निवारण नियम 1998 डॉट डॉट को अस्तित्व में आया, तो आपको याद रखना है 11 नवंबर 1998। 11 नवंबर 1998, ठीक। लोक शिकायत निवारण नियम 1998 जो है 11 नवंबर 1998 को अस्तित्व में आया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी तक लाइक नहीं किए हो वीडियो को तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें इस वीडियो को, इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IRDAI, की स्थापना वर्ष डॉट डॉट आपको बताना है वर्ष में भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत की गई थी। तो आपको याद रखना है, ठीक है। 2000 में, वर्ष 2000 में भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत की गई थी। तो 2000 यहां पर भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बीमा अधिनियम 1938 के फिर डॉट डॉट के तहत बीमा पॉलिसी लेने के लिए प्रलोभन के रूप में छूट का उपयोग करने पर रोक लगाई है, ठीक, करने पर रोक लगाई है।
तो यहाँ पर भी आपको खाली स्थान भरना है। तो बीमा अधिनियम 1938 के, ठीक है, बीमा अधिनियम 1938 के धारा 41, क्या, धारा 41 के तहत बीमा पॉलिसी लेने के लिए प्रलोभन के रूप में छूट का उपयोग करने पर रोक लगाई है। ठीक, तो याद रखिएगा धारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि बीमा अधिनियम 1938 के फिर डॉट डॉट के तहत बीमा पॉलिसियों के नामांकन के लिए नियम निर्धारित किए हैं। तो किस धारा के तहत बीमा पॉलिसियों के नामांकन के लिए नियम निर्धारित किए हैं, बताइए धारा। तो आपको याद रखना है धारा 39। धारा मतलब बीमा अधिनियम 1938 के धारा 39 के तहत बीमा पॉलिसियों के नामांकन के लिए नियम निर्धारित किए हैं, याद रखिएगा धारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए, बीमा उद्योग में शिकायत निवारण की निगरानी का एक साधन निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। मतलब बीमा उद्योग में शिकायत निवारण की बात की गई कि निगरानी का एक साधन जो है निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको याद रखना है भैया, एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली IGMS है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IGMS। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी नहीं, ठीक है, एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई। तो आपको याद रखना है भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा। ओके, यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में, IRDAI, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किसी शिकायत के मामले में लोकपाल द्वारा अधिकतम कितने राशि का फैसला किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है रुपए 20 लाख तक, ओके, 20 लाख रुपए तक जो है फैसला किया जा सकता है, 20 लाख रुपए तक की राशि का, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसके पास राज्य आयोग पर पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार होते हैं। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय आयोग के पास राज्य आयोग पर पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बीमा शिकायत सूचना का एक केंद्रीय भंडार है। तो आपको याद रखना है एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली, ओके, मतलब IGMS, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राहक, ठीक है, आजीवन मूल्य की दिशा में, ठीक है, आजीवन मूल्य की दिशा में एक योगदान कारक नहीं है। तो आपको याद रखना है प्रत्याशित, यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि निम्न में से क्या सेवा की गुणवत्ता का एक प्रत्यक्ष सूचक
नहीं है। आपको याद रखना है बिक्री के आंकड़े, बिक्री के आंकड़े ही हैं, ठीक है, जो कि सेवा की गुणवत्ता का एक प्रत्यक्ष सूचक नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता विवाद निवारण संस्था जिला मंच की अपीलों पर विचार करती है? तो आपको याद रखना है राज्य आयोग। क्या होगा? राज्य आयोग, मतलब यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि बीमा धारक और बीमा कंपनी, ठीक है, बीमा धारक और बीमा कंपनी के बीच विवादों को कौन देखते हैं? तो बीमा धारक, याद रखिएगा, बीमा धारक और बीमा कंपनी के बीच विवादों को शिकायत निवारण प्राधिकरण देखता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि बीमा कंपनी और बिचौलियों के बीच में या बीच के विवादों को कौन देखते हैं? तो आपको बताना है शिकायत निवारण प्राधिकरण देखता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि लोक शिकायत निवारण नियम 1998 ने फेडरडॉट की प्रणाली बनाई, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है बीमा लोकपाल होगा। क्या भरा जाएगा? बीमा लोकपाल। सी ऑप्शन सही होगा, मतलब लोक शिकायत निवारण अधिनियम 1998 ने बीमा लोकपाल की प्रणाली बनाई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस तिथि को बनाया गया था? तो आपको याद रखना है 24 दिसंबर 1986 को, 24 दिसंबर 1986 को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या गैर मौखिक संवाद का एक उदाहरण नहीं है? तो आपको याद रखना है एक खाली कमरे में मुद्राएं दिखाना, एक खाली कमरे में मुद्राएं दिखाना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि व्यक्तिगत दूरी को फेडरडॉट के रूप में परिभाषित किया गया है? तो आपको याद रखना है 18 इंच से 4 फीट तक। ए ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि आधुनिक बीमा के उत्पत्ति के स्थान की पहचान कीजिए। तो आपको याद रखना है लंदन का लॉयड्स कॉफी हाउस। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, लंदन का लॉयड्स कॉफी हाउस, ठीक है। ये आधुनिक बीमा के उत्पत्ति के स्थान की पहचान है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार करिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।